हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपोजिट वर्ड्स। जी हाँ, अपोजिट वर्ड्स जिसे हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। जी हाँ, इसे एंटोनिम्स भी कहते हैं। दोस्तों, अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स दोनों एक ही चीज़ है। अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स, इसका दोस्तों हिंदी में मतलब ये होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द। जैसा कि हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़े हैं, विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 100 प्लस ऑपोजिट वर्ड्स को पढ़ेंगे, वर्ड्स, और उसके साथ साथ उसके हिंदी मीनिंग को भी जानेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड्स। दोस्तों, इन दोनों का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वर्ड को जानते हैं और इसके एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड्स को जानते हैं। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा पहला वर्ड है अबव। अबव का दोस्तों हिंदी मतलब होता है ऊपर, यानी अबव का हिंदी मतलब होता है ऊपर, जिसका एंटोनिम यानी इसका उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है? बिलो, यानी नीचे। यानी ऊपर का क्या होता है? नीचे होता है, तो उसे इंग्लिश में क्या होगा? अबव, बिलो। उसी प्रकार से अगला वर्ड है हमारा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का हिंदी मतलब होता है आकर्षक। अट्रैक्ट का हिंदी मतलब होता है आकर्षक, और इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड होता है रिपेल, यानी विकर्षक। अगला वर्ड है हमारा असेंबल। असेंबल जिसका हिंदी मतलब होता है एकत्र, और इसका अपोजिट वर्ड होता है डिस्पर्स, यानी इसका हिंदी मतलब होता है बिखेरना। यानी असेंबल यानी एकत्र और डिस्पर्स मीन्स होता है बिखेरना। और अगला वर्ड है हमारा एलोन। एलोन मीन्स होता है दोस्तों अकेला, और इसका अपोजिट वर्ड होता है टुगेदर, यानी इसका हिंदी मतलब होता है साथ में। यानी अकेला का अपोजिट क्या हो गया? साथ में, यानी एलोन और टुगेदर। और अगला वर्ड है हमारा एडवांटेज। क्या है हमारा? एडवांटेज, जिसका हिंदी मतलब होता है लाभ। दोस्तों, एडवांटेज का अपोजिट होता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जिसका हिंदी मतलब होता है हानि। इसका हिंदी मतलब होता है हानि, यानी लाभ का हानि होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड क्या है हमारा? बीटर। बीटर यानी इसका हिंदी मतलब होता है कड़वा, और इसका अपोजिट होता है स्वीट, यानी मीठा। स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा होता है। और आगे है हमारा क्या? ब्लंट। ब्लंट, ब्लंट का हिंदी मतलब होता है मंद बुद्धि। ब्लंट का हिंदी मतलब होता है मंद बुद्धि, और इसका अपोजिट होता है शार्प, यानी इसका हिंदी मतलब होता है अक्लमंद या तेज। यानी मंद बुद्धि, इसका अपोजिट क्या हो गया? अक्लमंद, यानी ब्लंट, और इसका अपोजिट शार्प। दोस्तों, हम लोग एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी मीनिंग को इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग भी साथ साथ, वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग जानना भी जरूरी है, ताकि आपका वर्ड पावर मजबूत हो जाए। और साथ ही साथ हिंदी ग्रामर में यदि आपको आ जाएगा कड़वा का विलोम क्या होता है, तो वहां पे आपको मीठा मार देना है। और इंग्लिश में आएगा बिटर, तो बिटर का क्या होता है? स्वीट। यानी हम लोग को एक चीजों से हम लोग कितने चीजों का ज्ञान लेंगे। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यहाँ पे क्या है हमारा? बॉटम। बॉटम में अगला वर्ड हमारा बॉटम। बॉटम का हिंदी मतलब होता है नीचे या तल, और इसका अपोजिट होता है टॉप। टॉप, टॉप का हिंदी मतलब होता है ऊपर या शिखर, यानी ऊपर या शिखर होता है बॉटम और टॉप। और आगे है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है दोस्तों लाभदायक। इसका अपोजिट होता है हार्मफुल, यानी इसका हिंदी मतलब होता है हानिकारक। आगे हम लोग देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारा? कंट्रोल। अगला वर्ड है हमारा कंट्रोल, जिसका हिंदी मतलब होता है नियंत्रण, और इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है डी कंट्रोल। डी कंट्रोल, जिसका हिंदी मतलब होता है विनियंत्रण, यानी कंट्रोल और डी कंट्रोल। आगे क्या है हमारा? केयरफुल। केयरफुल, जिसका हिंदी मतलब होता है सावधान। इसका अपोजिट होता है केयरलेस। इसका अपोजिट क्या होता है? केयरलेस, यानी असावधान। सावधान का क्या होता है? असावधान, यानी केयरफुल और केयरलेस। दोस्तों, अधिकतम ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसके अपोजिट यानी फुल तो लेस हो जाता है। वैसे अभी आप जैसे आगे देखेंगे
क्या है हमारा चीयरफुल। चीयरफुल का हिंदी मतलब होता है दोस्तों हंसमुख, और इसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों चीयरलेस। यानी आप जैसे ही किसी भी वर्ड को देखेंगे लास्ट में यदि फुल लगा रहेगा तो आपको वहां पे लेस लगा देना है, सेम वही चीज रहता है। यानी केयरफुल तो इसका जैसे अपोजिट क्या हो गया केयरलेस हो गया है, और आगे क्या है चीयरफुल तो इसका चीयरलेस हो गया है। चीयरलेस का मतलब होता है दोस्तों बेदिल, बेदिल। और आगे क्या है हमारा कलरफुल, तो दोस्तों इसी प्रकार से फुल लगा हुआ है तो इसमें लेस लगा देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा कलरफुल, तो इसका हिंदी मतलब होता है रंगीन, और इसका अपोजिट क्या होता है कलरलेस। कलरलेस जिसका हिंदी मतलब होता है बेरंग। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा क्रिएट। क्रिएट, क्रिएट मीन्स दोस्तों होता है बनाना। अब क्रिएट का अपोजिट क्या होता है डिस्ट्रॉय, यानी डिस्ट्रॉय होता है जिसका हिंदी मतलब होता है नष्ट करना। यानी कोई किसी चीज को बनाता है तो कोई बिगाड़ता भी है, यानी बनाना का क्या होता है नष्ट करना, यानी क्रिएट का क्या होगा डिस्ट्रॉय। आगे क्या है हमारा डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है दोस्तों सभ्य, और इसका अपोजिट क्या होता है इनडिसेंट। इनडिसेंट जिसका हिंदी मतलब होता है अभद्र। आगे है हमारा ड्राई। ड्राई का हिंदी मतलब होता है सूखा, और ड्राई का अपोजिट वर्ड क्या होता है वेट। वेट मीन्स क्या होता है दोस्तों भींगा। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ड्स को। आगे क्या है हमारा वर्ड्स डिफरेंट। अगला वर्ड क्या है हमारा डिफरेंट। दोस्तों डिफरेंट का हिंदी मतलब होता है अलग, और इसका अपोजिट क्या होता है यानी एंटोनिम। दोस्तों एंटोनिम और अपोजिट दोनों एक ही चीज होते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है सिमिलर। सिमिलर का दोस्तों हिंदी मतलब होता है सम्मान। दोस्तों यहाँ पे आप घबराए नहीं क्योंकि एंटोनिम यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन दोस्तों एंटोनिम और मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया कि एंटोनिम और अपोजिट वर्ड्स दोस्तों हम लोग ज्यादा अपोजिट अपोजिट ही पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रोनाउंसिएशन अपोजिट का ही करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने एंटोनिम इसलिए लिया है ताकि आप इसको बार बार ध्यान में रखें कि इसका भी मतलब वही होता है, सेम होता है, तो आप घबराए नहीं। जैसे क्या होता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, सबका मतलब एक ही होता है, सिर्फ समझने की बात होती है कि आप कैसे समझ रहे हैं। तो आगे क्या है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट जिसका हिंदी मतलब होता है मुश्किल, और डिफिकल्ट का अपोजिट क्या होता है डिफिकल्ट का अपोजिट होता है हमारा इजी। इजी जिसका हिंदी मतलब होता है आसान। आगे क्या है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट है हमारा, डिलीजेंट का दोस्तों हिंदी मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है मेहनती, और इसका अपोजिट क्या होता है लेजी। लेजी मीन्स दोस्तों क्या होता है आलसी होता है। और आगे है हमारा डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का हिंदी मतलब होता है नीचे की ओर, और इसका अपोजिट होता है अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का हिंदी मतलब होता है ऊपर की ओर। अपवर्ड्स का हिंदी मतलब होता है ऊपर की ओर, यानी डाउनवर्ड्स तो इसका अपोजिट हो गया अपवर्ड्स। आगे हम लोग वर्ड्स को देखते हैं। अगला वर्ड्स है हमारा अर्ली। अर्ली का दोस्तों हिंदी मतलब होता है जल्दी या सुबह, और इसका अपोजिट होता है लेट। लेट मीन्स होता है दोस्तों देर से। अगला वर्ड है हमारा एक्सटेरियर। एक्सटेरियर मीन्स होता है दोस्तों बाहरी। एक्सटेरियर मीन्स क्या होता है बाहरी होता है, और इसका अपोजिट होता है क्या इंटीरियर। इंटीरियर होता है इसका अपोजिट जिसका हिंदी मतलब होता है आंतरिक। अगला वर्ड है हमारा फार। फार मीन्स दोस्तों होता है दूर, और इसका अपोजिट होता है नियर। नियर मीन्स होता है क्या नजदीक। अगला वर्ड क्या है हमारा, अगला वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का दोस्तों हिंदी मतलब होता है आगे की ओर। फॉरवर्ड का हिंदी मतलब होता है आगे की ओर, और इसका अपोजिट होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड का हिंदी मतलब होता है पीछे की ओर, यानी फॉरवर्ड इसका अपोजिट बैकवर्ड। अब आगे क्या है हमारा फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का हिंदी मतलब होता है भाग्यशाली, और इसका अपोजिट वर्ड होता है अनफॉर्चुनेट। यानी फॉर्चुनेट में हम अन लगा देते हैं तो कि इसका अपोजिट हो जाता है, और इसका मतलब भी बदल जाता है, वो क्या होता है बदकिस्मत। यानी फॉर्चुनेट भाग्यशाली और अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत। अगला वर्ड है हमारा फ्रेश। फ्रेश का हिंदी मतलब होता है ताजा, और इसका अपोजिट होता है स्टेल। स्टेल होता है इसका हिंदी मतलब, सॉरी इसका अपोजिट होता है स्टेल। स्टेल का हिंदी मतलब होता है बासी, यानी जैसे आप ताजा भोजन करते हैं उसे बोलते हैं ना ये जैसे ताजा माल है, ठीक है फ्रेश। और स्टेल बोलेंगे, स्टेल का क्या हिंदी मतलब होता है बासी। अगला वर्ड है हमारा फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, और इसके साथ हम अन लगा देते हैं तो ये क्या होता है अनफैमिलियर, यानी अपरिचित। यानी परिचित का क्या होता है अपरिचित, यानी फैमिलियर और अनफैमिलियर।
अगला वर्ड है हमारा क्या, अगला वर्ड है हमारा गेन। गेन का दोस्तों हिंदी मतलब होता है वृद्धि, यानी गेन मीन्स होता है वृद्धि, और इसका अपोजिट होता है क्या, अपोजिट इसका होता है लॉस। लॉस मीन्स क्या होता है, वृद्धि। जैसे हम लोग जाने थे गेन मीन्स वृद्धि, तो इसका लॉस का क्या हो गया, हानि या कम। यानी जैसे आप जैसे कोई काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं ना, वही होता है प्रॉफिट या गेन। गेन होना यानी गेन यानी वृद्धि होना, और लॉस मीन्स क्या, कम होना यानी हानि होना, आपको घाटा हो रहा है। और आगे क्या है हमारा ग्रांट। ग्रांट मीन्स दोस्तों होता है स्वीकार करना, ग्रांट मीन्स होता है स्वीकार करना, और इसका अपोजिट होता है रेफ्यूज। रेफ्यूज का हिंदी मतलब होता है इनकार करना, यानी स्वीकार कर रहे हैं तो कोई, जैसे आपका कोई बात स्वीकार कर रहा है, मान लीजिए कोई इनकार कर रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो इंग्लिश में कैसे, इंग्लिश में इसका क्या होता है, ग्रांट एंड रिफ्यूज। अगला वर्ड है हमारा जनरल। अगला वर्ड क्या है हमारा जनरल, जिसका हिंदी मतलब होता है सामान्य, और इसका अपोजिट होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर जिसका हिंदी मतलब होता है विशेष। अगला वर्ड है हमारा हेस्ट। हेस्ट मीन्स दोस्तों होता है जल्दी, और इसका अपोजिट होता है क्या, अपोजिट इसका होता है डिले, जिसका हिंदी मतलब होता है विलंब। और अगला वर्ड क्या है हमारा होप। होप, होप का हिंदी मतलब होता है आशा, यानी आशा करना, आशा। और इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है डिस्पेयर। डिस्पेयर जिसका हिंदी मतलब होता है निराशा, यानी जिससे आपका कोई आशा, यानी कोई आश्रित है आप पर, और कोई निराश भी हो जाता है, यानी अपना ही भरोसा होता है कि हाँ मुझ पे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। जैसे हम लास्ट में क्या बोलते हैं, आई होप, बोलते हैं ना, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यानी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये आशा हो गया होप। होप मीन्स होता है आशा, और डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। अगला वर्ड क्या है हमारा हेवी। हेवी मीन्स दोस्तों होता है भारी, और इसका अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है लाइट। लाइट इसका हिंदी मतलब होता है हल्का, यानी भारी का हल्का, हेवी लाइट। और अगला वर्ड है हमारा इंटरेस्टिंग। दोस्तों इंटरेस्टिंग जिसका हिंदी मतलब होता है दिलचस्प, दिलचस्प, और इसका अपोजिट होता है अनइंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्टिंग के पहले अन लगा देंगे तो इसका अपोजिट होता है अनइंटरेस्टिंग, जिसका दोस्तों हिंदी मतलब होता है गैर दिलचस्प। चलिए हम लोग आगे वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा आइडल। आइडल है हमारा आइडल। आइडल का हिंदी मतलब होता है आलसी। आइडल मीन्स क्या होता है आलसी। दोस्तों ये आई है, IDLE, आइडल। आइडल मीन्स क्या होता है आलसी होता है। और आइडल का अपोजिट क्या होता है बिजी। बिजी यानी इसका बिजी का हिंदी मतलब होता है कार्यरत। और हम लोग आगे देखते हैं इल। अगला वर्ड क्या है हमारा इल है। इल का दोस्तों हिंदी मतलब होता है बीमार, और इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है वेल। वेल का हिंदी मतलब होता है स्वस्थ या अच्छा, यानी जैसे आप बीमार हैं, बीमार है तो कोई अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो इल वेल, इल वेल। और अगला वर्ड क्या है हमारा, अगला वर्ड है इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसका हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इसके साथ हम अन लगा देंगे और क्या हो जाएगा हमारा अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट का हिंदी मतलब होता है महत्वहीन, यानी इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है महत्वपूर्ण, और अनइम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वहीन। और अगला वर्ड क्या है हमारा इंटेंशनल। इंटेंशनल, इंटेंशनल जिसका हिंदी मतलब होता है इच्छानुरूप, इच्छानुरूप, और इसका अपोजिट होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल जिसका हिंदी मतलब होता है आकस्मिक। इसका हिंदी मतलब होता है आकस्मिक। और अगला वर्ड क्या है हमारा जस्टिस। जस्टिस का दोस्तों हिंदी मतलब होता है न्याय। जस्टिस मीन्स क्या होता है न्याय होता है, और इसका अपोजिट होता है वो होता है इनजस्टिस। इनजस्टिस जिसका हिंदी मतलब होता है अन्याय। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे इस वीडियो में। और यदि आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पे वीडियो को बीच बीच में पॉज कर दे और स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि आप इन वर्ड यानी वर्ड मीनिंग भी है और अपोजिट वर्ड्स भी है एक दूसरे का, तो इससे 2-3 काम भी होने वाला है आपके साथ। जैसे वर्ड मीनिंग भी हम लोग याद कर लेंगे, वर्ड का एनोनिम यानी एनोनिम, और क्या होता है इसका अपोजिट, यानी दोनों एक ही चीज होता है, वो भी इस वीडियो में है। यानी हम लोग वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे और इसके अपोजिट वर्ड को भी, यानी दोनों काम हमारे ये हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले ले या अपने नोटबुक में नोट करते रहें। तो अगला वर्ड क्या है हमारा, अगला वर्ड है हमारा लैंड। लैंड है
जिसका हिंदी मतलब होता है उधार देना। लैंड मीन्स क्या होता है? उधार देना। और इसका अपोजिट होता है बोरो। बोरो होता है जिसका हिंदी मतलब होता है उधार लेना। यानी लैंड मीन्स होता है उधार देना और बोरो मीन्स होता है उधार लेना, यानी देना और लेना दोनों समझ गए आप, उधार लेना और उधार देना। और आगे क्या है हमारा? अगला वर्ड क्या है हमारा? मेक। मेक मीन्स होता है दोस्तों बनाना। मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। और मार। मार मीन्स क्या होता है? बिगाड़ना, यानी बनाना का क्या हो गया? बिगाड़ना। उसी प्रकार से अगला वर्ड है हमारा मेजर। मेजर मीन्स दोस्तों होता है प्रौढ़ और उसका अपोजिट होता है माइनर। माइनर मीन्स क्या होता है? नाबालिग। अगला वर्ड क्या है हमारा? मेजोरिटी। मेजोरिटी का दोस्तों हिंदी मतलब होता है बहुसंख्यक और इसका अपोजिट होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स क्या होता है दोस्तों? अल्पसंख्यक। और अगला वर्ड क्या है हमारा? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मीन्स दोस्तों होता है पुलिंग और इसका अपोजिट होता है फेमिनिन। क्या होता है हमारा? फेमिनिन, जिसका हिंदी मतलब होता है स्त्रीलिंग। और अगला वर्ड है हमारा रिस्की। रिस्की जिसका हिंदी मतलब होता है जोखिम भरा और इसका अपोजिट होता है सेफ। सेफ जिसका हिंदी मतलब होता है क्या? सुरक्षित। यानी रिस्की इसका अपोजिट वर्ड होता है सेफ यानी सुरक्षित। और अगला वर्ड क्या है हमारा? टीमिड। अगला वर्ड क्या है हमारा? टीमिड। टीमिड मीन्स क्या होता है दोस्तों? डरपोक और इसका अपोजिट क्या होता है? फियरलेस। फियरलेस जिसका हिंदी मतलब होता है नीडर। और अगला वर्ड क्या है हमारा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जिसका हिंदी मतलब होता है साधारण और इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है यूनिक या इसे रेयर भी बोल सकते हैं। ऑर्डिनरी साधारण और इसका अपोजिट होता है यूनिक या रेयर, यानी इसका हिंदी मतलब होता है दुर्लभ। और अगला वर्ड है हमारा ओरल। ओरल का हिंदी मतलब होता है मौखिक और इसका अपोजिट क्या होता है? रिटेन। यानी मौखिक का क्या होता है? लिखित, वही रिटेन। रिटेन मीन्स क्या होता है दोस्तों? लिखित। ये तो सिंपल सा चीज है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। और अगला वर्ड क्या है हमारा? ऑप्शनल। ऑप्शनल। ऑप्शनल का हिंदी मतलब होता है ऐच्छिक। ऑप्शनल का हिंदी मतलब क्या होता है? ऐच्छिक होता है और इसका अपोजिट होता है कंपल्सरी। इसका अपोजिट क्या होता है? कंपल्सरी होता है, जिसका हिंदी मतलब होता है अनिवार्य। और अगला वर्ड क्या है हमारा? प्लीजेंट। प्लीजेंट यानी इसका हिंदी मतलब होता है रुचिकर। रुचिकर और इसमें अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स होता है दोस्तों अरुचिकर। और अगला वर्ड क्या है हमारा? पंचुअल। पंचुअल। पंचुअल है इसका हिंदी मतलब होता है समयनिष्ठ। समयनिष्ठ और इसका अपोजिट क्या होता है? वो होता है अनपंचुअल या लेट, यानी देर से। यानी कोई समय से काम होता है और कोई देर से होता है। यानी पंचुअल यानी समयनिष्ठ और अनपंचुअल या उसे लेट भी बोल सकते हैं, तो देर से इसका मतलब हुआ। अगला वर्ड क्या है हमारा? पोलाइट। पोलाइट का दोस्तों हिंदी मतलब होता है विनम्र। और रीउड। रीउड है इसका अपोजिट, जिसका हिंदी मतलब होता है अशिष्ट। यानी विनम्र का क्या होता है? अशिष्ट। यानी पोलाइट और रीउड। आगे हम लोग देखते हैं अगला वर्ड है हमारा पीस। पीस मीन्स दोस्तों आप जानते ही होंगे, पीस मीन्स क्या होता है? शांति। शांति हो गया, पीस मीन्स शांति। और पीस का अपोजिट होता है वार। वार का दोस्तों हिंदी मतलब होता है युद्ध। शांति का क्या होता है? युद्ध। यानी पीस और वार। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है अगला वर्ड? विक्टोरी। विक्टोरी है। विक्टोरी मीन्स दोस्तों होता है जीत और यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होता है? डिफीट। डिफीट मीन्स दोस्तों होता है हार। अगला वर्ड है हमारा रिटेल। रिटेल का दोस्तों हिंदी मतलब होता है खुदरा। रिटेल मीन्स होता है खुदरा और इसका दोस्तों अपोजिट वर्ड वो होता है दोस्तों यहाँ पे रिटेल यानी खुदरा है और यहाँ पे क्या होलसेल होगा दोस्तों। यहाँ पे आप सेफ लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होलसेल। होलसेल है यहाँ पे होलसेल होगा। और अगला वर्ड क्या है हमारा? अर्बन। अर्बन। अर्बन मीन्स होता है दोस्तों शहरी। अर्बन मीन्स क्या होता है? शहरी। और अर्बन का अपोजिट होता है वो क्या होता है? रूरल। रूरल होता है, जिसका हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है? सुरक्षित होता है। और अगला वर्ड है, अगला वर्ड क्या है हमारा? फॉर्चून। अगला वर्ड क्या है हमारा? फॉर्चून, जिसका हिंदी मतलब होता है भाग्य और इसका अपोजिट होता है वो अपोजिट क्या होता है? मिसफॉर्चुनेट, जिसका हिंदी मतलब होता है दुर्भाग्य। अगला वर्ड है हमारा इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स दोस्तों इसका हिंदी मतलब होता है बढ़ना, यानी इंक्रीज मीन्स बढ़ना और इसका अपोजिट होता है डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स क्या होता है? इसका हिंदी मतलब घटना, यानी बढ़ने का घटना। इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगला वर्ड क्या है हमारा? निगेटिव। अगला वर्ड क्या है? निगेटिव, जिसका हिंदी मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक। इसका अपोजिट होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का हिंदी मतलब होता है सकारात्मक। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है हमारा फ्रेंडली। फ्रेंडली का दोस्तों हिंदी मतलब होता है
मित्रता, फ्रेंडली का हिंदी मतलब होता है मित्रता। और यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो गया, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली जिसका हिंदी मतलब होता है अमित्रता। अगला वर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जिसका हिंदी मतलब होता है जटिल। और इसका अपोजिट हो गया सिंपल, इसका अपोजिट क्या होता है, सिंपल होता है, जिसका हिंदी मतलब होता है सरल। अगला वर्ड है हमारा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन जिसका हिंदी मतलब होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सभ्यता। और इसका अपोजिट होता है बारबारिज्म। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, और अगला इसका क्या है, हमारा अपोजिट वर्ड इसका होता है बारबारिज्म, जिसका हिंदी मतलब होता है असभ्यता। अगला वर्ड है हमारा एक्टिव, एक्टिव जिसका हिंदी अर्थ होता है सक्रिय। इसका अपोजिट होता है पैसिव, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है निष्क्रिय यानी निष्क्रिय। अगला वर्ड क्या है हमारा बेगिन, यानी बेगिन जिसका हिंदी मतलब होता है शुरू। और इसका अपोजिट होता है इंड, जिसका हिंदी मतलब होता है अंत। अगला वर्ड है हमारा कॉमन, कॉमन का हिंदी मतलब होता है सामान्य। और इसका अपोजिट होता है रेयर, जिसका हिंदी मतलब होता है दुर्लभ। अगला वर्ड है हमारा क्रिएशन, क्रिएशन जिसका हिंदी मतलब होता है शुरू। और इसका अपोजिट होता है वो क्या होता है डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रक्शन, जिसका हिंदी मतलब होता है विनाश। अगला वर्ड है हमारा साइंथेसिस, जिसका हिंदी मतलब होता है संश्लेषण। इसका अपोजिट होता है एनालिसिस, एनालिसिस जिसका हिंदी मतलब होता है विश्लेषण। अगला वर्ड है हमारा ऑनर, ऑनर का दोस्तों हिंदी मतलब होता है सम्मान। ऑनर का हिंदी मतलब होता है सम्मान, जिसका अपोजिट होता है वो क्या होता है शार्प। अपोजिट होता है इसका शार्प, जिसका हिंदी मतलब होता है अपमान, यानी सम्मान का क्या हो गया अपमान, ऑनर, शार्प। अगला वर्ड है हमारा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स दोस्तों होता है अज्ञान। इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञान, जिसका अपोजिट होता है वो क्या होता है नॉलेज यानी ज्ञान, जिसका हिंदी मतलब होता है ज्ञान। इग्नोरेंस, नॉलेज। अगला वर्ड है हमारा मोर, मोर का दोस्तों हिंदी मतलब होता है ज्यादा। और इसका अपोजिट होता है वो क्या होता है लेस, जिसका हिंदी मतलब होता है कम। और अगला वर्ड है हमारा हेवन, जिसका हिंदी मतलब होता है स्वर्ग। और इसका अपोजिट होता है वो क्या होता है हेल होता है, जिसका हिंदी मतलब होता है नर्क। और लास्ट हमारा वर्ड है वो क्या है मच, मच मीन्स दोस्तों होता है ज्यादा, मच मीन्स ज्यादा। इसका अपोजिट होता है वो क्या होता है लिटिल, लिटिल का हिंदी मतलब होता है दोस्तों कम, लिटिल का हिंदी मतलब होता है कम या थोड़ा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार के और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी इस प्रकार के आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट तो जरूर करें। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।